नमस्कार दोस्तों, जब से आपने इस धरती पर जन्म लिया है, इस दुनिया में जन्म लिया है, आपने अपने माता पिता को सबसे पहले देखा है और उनका ही नाम अपने मुंह से पहली बार आपने लिया होगा। हालांकि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बचपन से लेकर आज तक आपकी सभी जिद आपके माता पिता पूरी जरूर करते हैं, भले उनके पास उस समय कुछ हो या ना हो, लेकिन कभी भी आपको मना नहीं करते, आपकी जिद पूरी कर देते हैं। हालांकि कई बार त्योहारों पर नए कपड़े आपको दिलाना या कोई और जरूरत अगर होती है तो उसको भी वो पूरा करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते तो अपने माँ बाप की देखभाल करना भूल जाते हैं, उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं। वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी दवाइयों का खर्च, उनके देख रेख कई बार सही से नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को मारते पीटते हैं, उनको घर से भी बेदखल कर देते हैं, जिसके चलते कई बार बुजुर्ग लोगों को परेशानी झेलनी पड़ जाती है। हालांकि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज के समय में माता पिता को भगवान का नहीं बल्कि उन्हें बोझ माना जाता है। जब तक उनके पास संपत्ति या जायदाद होती है तब तक तो उनके बच्चे उनसे खुश होकर बात करते हैं, उनके ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का, सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पास संपत्ति जायदाद आ जाती है, जिसके बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं और उन बुजुर्गों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, उनको सही से दवाइयां नहीं मुहैया करवाते, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उन्हें मारते पीटते भी हैं और कई बार घर से भी बेदखल कर देते हैं। अब बुजुर्ग लोगों के पास और कोई चारा नहीं होता, जिसके चलते वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हैं, जिसके चलते वो मेंटेनेंस अपने बच्चों से लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मेंटेनेंस फॉर वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत यदि अगर कोई बच्चा या उनके नजदीकी अगर कोई लोग हैं जो बुजुर्ग लोगों का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं या उनके बारे में सोच नहीं रहे, तो उनके लिए सरकार द्वारा ये सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। इसके चलते ट्रिब्यूनल यहां पर उनको मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो मुहैया करवाता है उनसे बच्चों से, या अगर उनके कोई करीबी रिश्तेदार है तो उनसे जहां पर मेंटेनेंस अलाउंस उनको अलाउ किया जाता है। यह मेंटेनेंस अलाउंस उनके खर्च का, उनके दवाइयों का यह भरण पोषण करवाया जाता है, ताकि जो सीनियर सिटीजन है या जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जिंदगी को सही से चला सके, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो ट्रिब्यूनल द्वारा यह ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसके चलते यह मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा मेंटेनेंस जो है वो यहां मुहैया करवाया जाता है। हालांकि मेंटेनेंस एक्ट द्वारा मेंटेनेंस यहां पर बताया गया है कि कितना पर्टिकुलर मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए जानना जरूरी है कि कितना मेंटेनेंस अलाउंस उन्हें हर महीने मिलेगा, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट या रूल में कितना यहां पर मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है। अब जो ट्रिब्यूनल है वो यहां पर अगर मेंटेनेंस अलाउ कर रहा है तो क्या एक्ट यहां पर अगर दिया गया, एक्ट के अंदर अगर मेंटेनेंस दिया गया है, तो उस केस में अगर ट्रिब्यूनल ज्यादा अगर मेंटेनेंस अलाउंस दे देता है, यानी खर्च जो यहां पर सीनियर सिटीजन का जो खर्च है वो देने के लिए बच्चों को ज्यादा अगर दे देता है, तो उस केस में क्या बच्चे उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या ट्रिब्यूनल द्वारा जो दिया गया क्या उस पर सवाल उठाया जा सकता है? इसके बारे में भी जानेंगे। कितना मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा, कितना नक्की किया जाएगा, वो भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा अगर किसी बुजुर्ग का एक बच्चा है या एक से ज्यादा बच्चा है या रिलेटिव है, तो क्या सभी से आपको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा? हर एक व्यक्ति से आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा? कितनी लिमिट है, क्या लिमिट है, ये जानना बुजुर्ग लोगों के लिए कई बार यहां पर जरूरी होता है, ताकि सही से वो जान पाए और सही से अपनी व्यवस्था वो कर पाए। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंटेनेंस अलाउंस आपको कितना दिया जाएगा, कितना मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, कौन से सेक्शन, कौन से रूल में दिया गया है। बच्चे अगर आप एक है, दो, एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, तो क्या सभी से आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा या सभी से नहीं मिलेगा, सिर्फ एक से मिलेगा या दो से मिलेगा? यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मेंटेनेंस अलाउंस सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कितना आपको मिलता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के।
दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कितना मेंटेनेंस अलाउंस सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। अगर कोई बुजुर्ग नागरिक है, जब उनके बच्चे उनका भरण पोषण करना भूल जाते हैं या फिर उनका भरण पोषण करने से मना कर देते हैं, उनका घर खर्च चलाना, उनकी दवाइयों का खर्च या उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं या मना कर देते हैं, तो उस केस में सीनियर सिटीजन द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ली जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस अलाउ किया जाता है। अब मेंटेनेंस अलाउंस जो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के तहत सीनियर सिटीजन एक्ट है या मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जारी किया जाता है। अगर ट्रिब्यूनल यहां पर ऑर्डर दे देता है कि यहां पर मंथली मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों द्वारा या उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी यहां पर देखभाल नहीं की जा रही है, उनकी व्यवस्था सही से नहीं रखी जा रही है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल यहां पर ऑर्डर दे देता है और ट्रिब्यूनल मंथली रेट पर मंथली अलाउंस देता है जितना भी ट्रिब्यूनल को सही लगता है। अब इसमें यहां पर रूल दिया गया कि कितना मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो यहां पर सीनियर सिटीजन को हर महीने दिया जाएगा, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर बताया कि हर महीने 10,000 रुपए तक यहां पर मंथली मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो सीनियर सिटीजन को मिलेगा। यानी हर एक सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों से या रिश्तेदारों से 10,000 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। अब दोस्तों सवाल यह आता है, जब ट्रिब्यूनल द्वारा यहां पर ऑर्डर दिया जाता है, मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है और एक्ट के अंदर भी यहां पर 10,000 जितना दिया हुआ है, अब ट्रिब्यूनल द्वारा यहां पर जो भी ऑर्डर दिया गया है 10,000 से ज्यादा का अगर मेंटेनेंस अलाउंस देने को कहा जा रहा है, तो क्या उस केस में 10,000 से ज्यादा जो वो अलाउ किया जाएगा? आइए जानते हैं। एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, जहां पर ट्रिब्यूनल द्वारा 10,000 रुपए से ज्यादा का मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो ऑर्डर किया गया, जिसके चलते जो पिटिशनर है यानी जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हाई कोर्ट के अंदर और इस केस के अंदर क्या डिसीजन दिया गया, कितना मेंटेनेंस अलाउंस दिया गया है, आइए जानते हैं आज के इस ऑर्डर में। जो केस है ट्रिब्यूनल द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट है? निशा नितिन कॉपी करके केस के अंदर यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस को लेकर ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसको लेकर यहां पर ये जो पिटिशनर है यानी जो बेटी है, इनकी डॉटर है, वो पहुंच गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। जो मेंटेनेंस अलाउंस ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसाइड किया गया उसके अगेंस्ट स्टे लाने के लिए। आइए जानते हैं सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस क्या है। दोस्तों इस केस के अंदर जो सीनियर सिटीजन है यानी नितिन कॉपीकर है, उनके 3 बच्चे हैं, 2 सन है और एक डॉटर है। जो सन है निखिल और संजीव है और एक डॉटर है जिसका नाम निशा है, जिसने ये हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन करी है यानी अपील करी है। अब यहां पर हुआ यह है कि जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अंदर ये मेंटेनेंस लेने के लिए यहां पर ट्रिब्यूनल से कहा कि हमें हमारे बच्चे जो हमारी देखभाल नहीं कर रहे, हमें मार पीट रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, हमें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का यहां पर केस डाला हुआ हम पे और कई और प्रताड़ना हम पर कर रहे हैं, जिसके चलते ये ना हमारी देखभाल कर पा रहे, ना ही हमारी भरण पोषण का यहां पर ध्यान रख पा रहे। हमारे पास और कोई सोर्स इनकम नहीं है जिसके चलते हम अपनी जीवन चला सके और हम इनसे मेंटेनेंस लेने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद लेकर यहां पर मेंटेनेंस कोर्ट के अंदर अपील करते हैं, जिसके चलते ट्रिब्यूनल द्वारा मेंटेनेंस कोर्ट द्वारा यहां पर जो है मेंटेनेंस अलाउंस इनको जारी किया जाता है। अब जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया ट्रिब्यूनल द्वारा वो जानते हैं, जिसके अंदर यहां पर कहा गया जो 2 बेटे हैं यानी जो निखिल और संजीव है, इन दोनों को 10-10 हजार रुपए हर महीने इन बुजुर्ग लोगों को देने होंगे। माता पिता दोनों है, इन्हें 10-10 हजार देने और बेटी को 6,000 रुपए को देने को कहा है। जो निशा है उसे 6,000 रुपए देने को कहा है और जो दोनों बेटे हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए देने को कहा है। यहां पर जो पिटीशन करी गई है संजीव द्वारा, कोई भी यहां पर अगेंस्ट यहां पर सीनियर सिटीजन के नहीं गए, संजीव यहां पर 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन जो निखिल और जो निशा है वो यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस देने के लिए रेडी नहीं है। वो ये कहते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत है, जो हमने आपको कहा था कि मेंटेनेंस अलाउंस सिर्फ 10,000 ही दिया गया, यहां पर उन्हें 16,000 प्लस 10,000 संजीव का यानी 26,000 यहां पर ज्यादा है। ट्रिब्यूनल ने यहां पर अगेंस्ट द लॉ यहां पर ट्रिब्यूनल ने मेंटेनेंस अलाउंस पास किया है, जिसके चलते ये ऑर्डर जो वो खारिज कर दिया जाए। यहां पर 10,000 से ज्यादा मेंटेनेंस अलाउंस देना सही नहीं है। इसके अलावा निशा ने अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कई
ऐसे एलिगेशन लगाए थे इस अपील के अंदर। निशा ने यह कहा था कि उनके फादर जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, उन्होंने अपनी पुरानी संपत्तियां जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उन्हें बेच दिए, उनका जो पैसा वो बैंक में डाल दिया, उनका ब्याज खा रहे हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा उनका जो भाई संजीव है उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, वो भी उनके पास है, उनका कोई ईएमआई पे नहीं करते। निशा खुद उनका पैसे का ईएमआई देती है, निशा अपने फैमिली की हेल्प करती है। ये सारी बातें निशा जो है इस अपील के अंदर करती है कि उनके जो पेरेंट्स है उनके पास सफिशिएंट फंड है, पैसा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस यहां पर मांग रहे हैं, वो यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं। यानी ये जो अपील है, जो ऑर्डर जो पास किया है उसको खारिज करने के लिए निशा द्वारा ये सभी बातें कही जाती है। निशा और जो निखिल है वो दोनों ही इन बातों को करते हैं। अब इनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का ये कहना है कि ये दोनों व्यक्ति जो निशा और निखिल है ये अच्छा खासा कमाते हैं, 1 लाख रुपया निशा की और 95,000 निखिल की पगार है, जबकि वो अलग भी रहते हैं और कोई भी पैसा यहां पर देने के लिए तैयार नहीं है। अब हाईकोर्ट द्वारा यह देखा गया कि यहां पर जो ट्रिब्यूनल द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया, ये 26,000 रुपए यहां पर किस बेसिस पर पास किए गए ये जानते हैं। हाईकोर्ट ने यह देखा कि 10,000 रुपए संजीव को देना है और बाकी का जो 10,000 रुपया है वो यहां पर निखिल को देना और 6,000 रुपया जो है वो डॉटर निशा से मांगा जा रहा है, जबकि एक्ट के अंदर यहां पर सिर्फ 10,000 पर मंथ कहने को कहा गया है। यानी एक सीनियर सिटीजन से सिर्फ आप 10,000 रुपए ही यहां पर मेंटेनेंस आपको देना है। अब यहां पर एक से ज्यादा अगर चिल्ड्रन हो या रिलेटिव क्यों ना हो, लेकिन यहां पर एक सीनियर सिटीजन देखा जाएगा, जबकि इस केस के अंदर 2 सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, तो इस केस के अंदर 20,000 रुपए तक मैक्सिमम यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस मिल सकता है। अगर एक होता तो एक मिलेगा, यहां पर चिल्ड्रन के बेसिस पर मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यानी अगर किसी सीनियर सिटीजन का एक बच्चा है तो उसको यहां पर 10,000 मिल रहा है, अगर किसी सीनियर सिटीजन के 3 से 4 बच्चे तो यहां पर 40,000 पर जो सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते यह एक्ट नहीं बना है। यह सीनियर सिटीजन एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि सभी को सिमिलर यहां पर दर्जा दिया जाए। तो एक सीनियर सिटीजन को आप चाहे एक चिल्ड्रन हो या 10 चिल्ड्रन क्यों ना हो, एक सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस अलाउंस हर महीने मिलेगा। हालांकि सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर भी यही कहा गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यहां पर जब ट्रिब्यूनल है वो जो ऑर्डर पास करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को देखते हुए हर व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा का यहां पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जबकि ट्रिब्यूनल ने इस केस के अंदर जो ऑर्डर पास किया वो 26,000 अलाउ किया है, जो 20,000 से ज्यादा था। अब संजीव ने तो कोई केस किया नहीं, जिसके चलते जो संजीव ने 10,000 थे वो बरकरार रखे हैं, कोर्ट ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब बात करते हैं निखिल और निशा की, तो उस केस में सिर्फ बैलेंस 10,000 ही उनको देना है। तो इसमें निखिल का यहां पर शेयर बनता है 6,000 रुपए और निशा का यहां पर शेयर बनता है 4,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, निखिल का 6,000 और निशा का 4,000 रुपए ये यहां पर इनको देने के लिए पास किया गया। जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जारी किया था उसको यहां पर अनसस्टेन कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर यहां पर ट्रिब्यूनल द्वारा जो दिया गया उसको अनसस्टेन कर दिया गया और यहां पर रिट पिटीशन को जो वो पार्शियली अलाउ करी गई है। तो दोस्तों यहां पर जो मेंटेनेंस अलाउंस है पर व्यक्ति सीनियर सिटीजन को 10,000 ही मिलेगा। अगर 2 व्यक्ति है तो 10,000। ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में 4 चिल्ड्रन है तो चारों से आपको 10,000 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर एक सीनियर सिटीजन है तो वो महीने का सिर्फ 10,000 ही उसको दिया जाएगा, 2 सीनियर सिटीजन है तो महीने का 20,000 दिया जाएगा। सभी रिलेटिव से मिलाकर, सभी चिल्ड्रन से मिलाकर यह साफ निर्णय जो है यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया और एक्ट के अंदर भी 10,000 पर मंथ पर सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है। तो मेंटेनेंस अलाउंस जो मैक्सिमम अलाउ सीनियर सिटीजन को किया जाएगा वो 10,000 से ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो यह निर्णय जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। हमने अपने तीनों सवाल यहां पर कवर कर लिए हैं। पहला सवाल, कितना मेंटेनेंस अलाउंस आपको सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत है सीनियर सिटीजन को मिलेगा, तो 10,000 स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। हर एक सीनियर सिटीजन को 10,000 मिलेगा, चाहे आपका एक बच्चा हो या एक से ज्यादा बच्चा क्यों ना हो। ट्रिब्यूनल द्वारा अगर ज्यादा मेंटेनेंस अलाउंस से पास कर दिया जाता है तो बच्चे उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं और यहां पर 2 सीनियर सिटीजन है तो 20,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता और एक सीनियर सिटीजन है तो 10,000 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर ट्रिब्यूनल ज्यादा देता है तो उस केस में उसको खारिज किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह जजमेंट दिया गया है। और जो बच्चे हैं, जो रिलेटिव है, तो यहां पर यह देखना है कि सभी रिलेटिव से इंडिविजुअली आपको 10,000 या सभी बच्चों से आपको 10,000 नहीं मिलेंगे, पूरे सभी को मिलाकर एग्रीगेट सबको मिलाकर 10,000 आपको दिए जाएंगे।
तो ये सभी चीजों के बारे में सीनियर सिटीजन को पता होना चाहिए, कितना मेंटेनेंस मैक्सिमम अलाउंस उनको मिलता है, एक्ट में कितना दिया गया है, और ऑर्डर जो बॉम्बे हाईकोर्ट का दिया गया है इसमें भी साफ साफ कर दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।